बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड लेक्चर क्वांटम केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स पर डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। ऑपरेटर्स का डिफिनीशन करेंगे, ऑपरेटर्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन और ऑपरेटर्स के प्रॉपर्टीज़ और जनरल ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के दो टाइप्स पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इसके बाद और भी ऑपरेटर्स हम स्टडी करते हैं। तो आइए आज जो है ऑपरेटर्स पर डिस्कशन करते हैं कि ऑपरेटर्स जो है वो क्या चीज़ है, ऑपरेटर्स का कंसेप्ट क्या है। ऑपरेटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो पॉइंट जो है वो बता रहा हूँ, वो इंतहाई बेसिक पॉइंट्स है, क्योंकि वो दो पॉइंट्स इन ऑपरेटर्स के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? वो प्रॉपर्टी जो कि हम मेजर कर सकते हैं, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, वो प्रॉपर्टीज जो हम मेजर कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, मास जो कि एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, पोजीशन एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, इस तरह मोमेंटम एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? वो प्रॉपर्टीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़, जिस तरह मास, वॉल्यूम, पोजीशन, मोमेंटम। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड करते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हो, तो ऑब्जर्वेबल के फंक्शन पर, ऑब्जर्वेबल के वेव फंक्शन इस तरह हम डिनोट करते हैं। इस पे अलग लेक्चर करेंगे कि वेव फंक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड करते हो तो उस ऑब्जर्वेबल के वैल्यू पर आप लोगों ने इसके वेव फंक्शन पर आपने इस तरह करना हो कि इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होंगे। इसका आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो उसके वेव फंक्शन पर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उसके आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का नाम है ऑपरेटर। तो आते हैं ऑपरेटर की डिफिनीशन की तरफ कि ऑपरेटर का डिफिनीशन अब क्या है। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखो। फर्स्ट डिफिनीशन, ऑपरेटर इज इन मैथमेटिकल रूल्स that can transform one function into another function। ऑपरेटर्स का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाइड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑपरेटर जो है ये जस्ट मैथमेटिकल रूल्स है जिसके ज़रिए हम एक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म तब्दील कर सकते हैं इनटू अनदर फंक्शन। या इस तरह डिफिनीशन भी आप कर सकते हैं, मैथमेटिकल रूल दैट कैन ट्रांसफॉर्म वन फंक्शन की जगह वन वेक्टर इनटू
another vector, into another vector। तीसरा भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि an operator is an instructions to carry out some operations, ये 3 definitions है। Mathematical rules that can transform one function into another function is called operator, या mathematical rules that can transform one vector into another vector is called operators, or an operator is an instructions to carry out some operations। ये था ऑपरेटर्स का डिफिनीशन। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर के ऑपरेटर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपरेटर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटर। ऑपरेटर को जस्ट हम सिर्फ ये लिखते हैं कैप, इसका मतलब है कि कैप या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ये एक ऑपरेटर है डी एक ऑपरेटर है, तो इस पे कैप लगा लो, ठीक है। इस तरह अगर आप ए है तो ऊपर कैप लगा लो, इस तरह बी है तो ऊपर कैप लगा लो। इसके ज़रिए हम ऑपरेटर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के 2 प्रॉपर्टीज़ है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक्स है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर। Operators are directional in nature. This is the first property of an operator. Directional in nature का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने इस तरह लिखा, एक फंक्शन लिया है कि 5x और ऑपरेटर लिया है कि d/dx। तो आप लोग अब मुझे बताएं कि इस d/dx ऑपरेटर का कोई मतलब है? कोई भी मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, नो आंसर। इसका कोई भी आंसर, इसका कोई भी जवाब नहीं है, इसका कोई भी जवाब नहीं है। अगर मैं इस तरह ये लिख लूँ कि d/dx 5, सिर्फ 5 लिखूँ, तो अब इसका मतलब है कि इस पर ये ऑपरेटर अप्लाई कर लो तो ये आता है 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम कांस्टेंट करते हैं वो आता है 0। कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आता है। तो ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, विदाउट फंक्शन, विदाउट फंक्शन ऑपरेटर इज यूजलेस। अब फंक्शन के अलावा अगर आप फंक्शन नहीं लेते तो फंक्शन के अलावा ऑपरेटर का कोई भी मीनिंग नहीं है। इस तरह फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कि d/dx, या इस तरह लिखते हो कि a ऑपरेटर, या इस तरह लिखते हो कि b ऑपरेटर, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर इसकी साथ आप लगाते हो कि d/dx 5x, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है। तो विदाउट फंक्शन ऑपरेटर इज यूजलेस। ये था रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर। अब हम चले जाते हैं जनरल ऑपरेटर्स की तरफ। जनरल ऑपरेटर्स, जनरल ऑपरेटर्स। ये जनरल ऑपरेटर है, इस तरह ये भी एक जनरल ऑपरेटर है, ये भी एक जनरल ऑपरेटर है,
ये भी एक जनरल ऑपरेटर है, ये भी एक जनरल ऑपरेटर है, ये सारे जनरल ऑपरेटर्स है। लेकिन हमने पढ़ना जो है केमिस्ट्री में वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लैप्लासियन, हर्मिशियन, लीनियर और ये जो है स्क्वायर और वेक्टर, ये हम लोगों ने पढ़ने। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, types of operator, there are different types of operator। इस तरह ये एक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, वेक्टर ऑपरेटर, एटसेट्रा। इंशाल्लाह सारे जो टाइप्स है वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये दो डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड एडिशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड एडिशन ऑपरेटर। पहले हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हम किस तरह लिखेंगे? एडिशन के लिए है ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर एंड फंक्शन इज इक्वल टू ए ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। ये ए ऑपरेटर मैंने इस पर भी अप्लाई किया और इस पर भी अप्लाई किया, तो ठीक है। ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप लिखते हो तो इस प्लस की जगह क्या कर लो, माइनस, यहाँ पर माइनस। ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कि ए ऑपरेटर इज इक्वल टू लॉग ई, बी ऑपरेटर मैंने लिया है डी बाय डी एक्स और फंक्शन जो मैंने लिया है वो है एक्स स्क्वायर। मैंने एक ऑपरेटर लिया है ए, दूसरा ऑपरेटर लिया है बी और इसके लिए फंक्शन जो लिया है वो है एक्स स्क्वायर। अब मैं इसके लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर लिखता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारे पास जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैं लिखता हूँ कि ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर एफ, ठीक है। तो हमारे पास ए ऑपरेटर क्या है, लॉग ई, प्लस बी ऑपरेटर क्या है, डी बाय डी एक्स, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये इस पर भी अप्लाई कर लो, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, मतलब है कि ये फंक्शन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो अलग अलग लिखो, लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर आता है 2 लॉग ई और ये जो डी बाई डी एक्स स्क्वायर है ये आ जाएगा 2x। तो ये है एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। इस तरह ये बराबर है ए ऑपरेटर एफ प्लस बी ऑपरेटर एफ। अगर आप ए ऑपरेटर एफ पर अप्लाई करते हो और बी ऑपरेटर एफ पर अप्लाई करते हो तो ये इससे ये आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड का। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए ये एग्जांपल उठाओ,
और प्लस की जगह जो है माइनस लिखो। तो ये आपके पास हो जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब हम चले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का डिफिनीशन क्या है? द कंसेक्यूटिव ऑपरेटर्स of two or more operators on a function may be called multiplication operator। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का मतलब ये है कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर एक फंक्शन पर अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में डिफरेंट सिचुएशंस है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में डिफरेंट सिचुएशंस इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में डिफरेंट सिचुएशन, मुख्तलिफ किस्म के हालात। इस तरह फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन हो कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब होगा? इस तरह एक क्वेश्चन हो कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। इस तरह तीसरा ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर एंड डी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब है? मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशन आते हैं। ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है? पहले आपने करना है बी ऑपरेटर एस पे अप्लाई करना है। पहले आप लोगों ने बी ऑपरेटर फंक्शन पर अप्लाई करना है। बी ऑपरेटर फॉर एग्जांपल आपने बी ऑपरेटर जो है फंक्शन पर अप्लाई किया, ठीक है। इस फंक्शन से जो आंसर आया है, इस फंक्शन से जो भी चीज़ आया है, वो उस पे फिर आपने ए ऑपरेटर अप्लाई करना है। पहले आपने बी ऑपरेटर फंक्शन पर अप्लाई करना है, इससे जो आंसर आता है उस पे आपने ए ऑपरेटर अप्लाई करना है। इस तरह ये भी है, पहले आपने सी एस पर अप्लाई करना है, सी ऑपरेटर से जो आंसर आता है उस पे फिर आपने बी ऑपरेटर अप्लाई करना है। बी ऑपरेटर से जो आंसर आता है फिर उस पे आपने ए ऑपरेटर अप्लाई करना है। इस तरह बिल्कुल ये भी है, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर एंड डी ऑपरेटर। तो मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने लिया है ए ऑपरेटर, लेट सपोज मैंने ए ऑपरेटर लिया है 4x² और बी ऑपरेटर जो है वो मैंने लिया है d/dx और f ऑफ x जो है वो मैंने लिया है ax³ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का एक एग्जांपल है जिसमें ए ऑपरेटर मैंने लिया है 4x² और बी ऑपरेटर मैंने लिया है d/dx और f ऑफ x जो है मतलब फंक्शन जो है वो है ax³। अब मेरे पास जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है वो है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, क्योंकि मैंने ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर क्यों लिखा है? सिर्फ दो ऑपरेटर्स है ना, ए ऑपरेटर है और बी ऑपरेटर है। सी ऑपरेटर या इसके अलावा तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं। तो मैंने ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इस तरह जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। ए ऑपरेटर जो है वो है 4x² और बी ऑपरेटर जो है वो ये है d/dx और फंक्शन जो है वो है ax³। तो 4ax² अपनी जगह लिखो, d/dx ऑफ x³ कर लो, डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा इधर, तो 3
आप लोगों ने 3 से एक माइनस करना है, ठीक है। 3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर। अब इन दोनों को ये ax स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 12ax स्क्वायर, 12ax स्क्वायर। तो यहाँ पर x है ना, ये भी x है तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। तो 12ax की पावर 4, 4 3, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और ये भी a है और ये भी a है। तो x स्क्वायर से आपने एक कम करना है, 3 आगे आना है। तो 4 3 मैंने मल्टीप्लाई किया तो इससे आया 4 12। तो और x स्क्वायर जो है बेस जब सेम हो तो एक्सपोनेंट आप ऐड करेंगे। यहाँ पर बेस जो है वो x है और यहाँ पर भी बेस x है, तो x की पावर 2 और x की पावर 2 तो x की पावर 4, तो ये है 12ax की पावर 4। तो आज का लेक्चर था कि ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, ऑपरेटर का डिफिनीशन क्या है, ऑपरेटर के प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑपरेटर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और आज के लेक्चर में हमने दो जो है ऑपरेटर्स वो भी पढ़े हैं, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें जो बाकी ऑपरेटर्स थे, जिस तरह लैप्लेशियन ऑपरेटर, वेक्टर ऑपरेटर और इसके बाद था हर्मिशियन ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर, इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो का समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड जो है उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।